तो हमने हेलो स्टूडेंट, हम इसके पहले के लेक्चर में हमने क्या बताया था उसको रिकैप करते हैं। तो रिकैप करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटरवल बताया था, क्लोज इंटरवल, और इसको लेफ्ट क्लोज एंड राइट क्लोज कहेंगे। तो x बिलोंग्स टू -1 से 2 इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन का कैरेक्टर क्या होगा, क्या क्या चीज़ें फंक्शन में बेसिक ऑपरेशन है, कौन कौन सा चीज़ें हम लोग फंक्शन के बारे में समझेंगे। एक तो हमने देखा कि फंक्शन होगा तो उसका एक डोमेन होगा और उसका एक रेंज होगा। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होता है फंक्शन का, उस प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन में हम लोग देखेंगे कुछ कैरेक्टर होता है फंक्शन का। अब जैसे हम लोग देखेंगे ऑड फंक्शन किसको कहेंगे। ऑड फंक्शन की पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं जिसको कहेंगे ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन किसको कहेंगे? तो ऑड फंक्शन किसको कहेंगे ये देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ए फंक्शन f x is odd function. A function f x is odd function if f of x बराबर दे दे इक्वल्स टू -f(x) दे दे। f ऑफ -x -f(x) के बराबर दे दे। ऐसा यदि देता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन ऑड फंक्शन का कैरेक्टर है। यदि इस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो फंक्शन ऑड कैरेक्टर कहलाएगा, ये ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो ऑड फंक्शन जैसे एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, सिंपली एक्स लेते हैं, एफ एक्स बराबर एक्स है। तो एफ एक्स बराबर एक्स है तो ऑड फंक्शन में एफ ऑफ -x क्या कहेंगे, तो यहाँ पर -x लिखेंगे। और -x बराबर क्या है, x इजकल टू एफ एक्स है तो यहाँ पर एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब एफ ऑफ -x बराबर क्या हो गया, -f(x). और भी हम चीज़ें देखें जैसे एफ एक्स बराबर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब देखिए यहाँ पर हम एफ ऑफ -x कहेंगे तो क्या -x का क्यू बराबर होगा -x³ और -x बराबर f(x). एफ ऑफ -x बराबर -f(x). ये ऑड फंक्शन का क्या होगा, कैरेक्टर हो गया। एफ ऑफ -x बराबर -f(x), तो ऐसे फंक्शन के कैरेक्टर को हम कहते हैं ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन हो गया। तो बहुत सारे फंक्शन ऑड कैरेक्टर का होगा। तो ऑड कैरेक्टर का फंक्शन है तो इसका और भी देख लीजिए, एफ एक्स। अब ट्रिमेट्रिक फंक्शन में आते हैं, एफ एक्स आगे पढ़िएगा ट्रिमेट्रिक डिटेल्स। एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, ये साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू
साइन एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स आप कहेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो यहाँ पर साइन ऑफ माइनस एक्स होगा। साइन ऑफ माइनस एक्स, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और इसको माइनस साइन एक्स कहेंगे। ये प्रॉपर्टी है त्रिमेट्री में, आप पढ़ेंगे कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाता है। और साइन एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स है, तो ये माइनस एफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स is an odd function, is an odd function, is an odd function। यदि ऑड फंक्शन है तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होता है कि ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, odd function, graph of odd function is symmetric about origin, is symmetric about origin। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन कहता है ऑड फंक्शन का ग्राफ ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो अब देखते हैं कैसे सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है ये हम लोग देखें। तो फंक्शन लेते हैं और सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन समझते हैं। तो देखिए मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, जैसे हम लोग देखते हैं if a point mirror is, if a point mirror kept at origin, kept at origin then the graph is each and every point of the graph, then each and every point on graph is a mirror image, a mirror image। तो जैसे हम लोग इसका ग्राफ देखते, y बराबर एफ एक्स और एफ एक्स बराबर एक्स। ग्राफ होता क्या है, तो ग्राफ x के वैल्यूएशन को प्लॉट कीजिएगा तो y की वैल्यूएशन आएगा। जैसे देखिए एक ग्राफ में हम लोग देखते हैं कि कैसे ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। इधर हम x वैल्यू लेते हैं, ये x ये y, 0 तो ये 0, 1 तो ये 1, -1 तो -1, 2 तो 2। सिंपल ग्राफ है। यह एक स्ट्रेट लाइन को रिफ्लेक्ट करता है। तो स्ट्रेट लाइन को रिफ्लेक्ट करता है तो इसका ग्राफ यदि ड्रा कीजिएगा, ये देखिए ग्राफ,
ये देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इधर y एक्सिस और इधर x एक्सिस, इधर y एक्सिस इधर x एक्सिस। ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ऐसे ग्राफ जाएगा, लाइन ग्राफ होगा। ये ग्राफ जा रहा है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मिरर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मिरर है, तो इसका इमेज डायरेक्ट यहाँ बनेगा, तो ग्राफ का पॉइंट आएगा, यहाँ है तो इसका यहाँ बनेगा, यहाँ है तो इसका यहाँ बनेगा। x बराबर 1, तो देखिए x बराबर 1, x 1 है तो y भी 1 है, x 2 है तो y भी क्या है, x 2 है तो y भी क्या है, 2 है। x माइनस 1 है तो y भी क्या है, माइनस 1 है। x माइनस 1 है तो y बराबर भी क्या है, माइनस 1 है। ऐसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा है। तो ये ग्राफ हुआ ऑड फंक्शन का। देखिए ऑड फंक्शन का ग्राफ अपोजिट कोऑर्डिनेट में होगा। ऑड फंक्शन का ग्राफ जो होगा अपोजिट कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा तो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। यानी फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट होगा तो थर्ड में होगा, सेकंड होगा तो फोर्थ में होगा। तो इस तरीके का ग्राफ होगा। तो हम लोग देखिए, हम लोग देखें, अब देखिए एक दूसरा फंक्शन देखते हैं, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स इज इक्वल्स टू है y बराबर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब इसका ग्राफ देखते हैं। एक ऐसा फंक्शन है एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स का क्यूब, और बराबर हो जाएगा कितना, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स। देखिए फिर ऑड कैरेक्टर यहाँ पर आ गया, ऑड फंक्शन हो गया। ऑड फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। तो ऑरिजिन इसका देखें ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, एक कर्व ग्राफ आएगा। जब भी क्यूब फंक्शन पावर आ जाता है, वन के अलावा कोई दूसरा पावर आ जाता है, वन के अलावा एक्स पर कोई दूसरा पावर आ जाएगा तो ग्राफ कर्व हो जाएगा। तो कर्व हो जाएगा तो कर्व का ग्राफ देखें। तो इसका हम इधर ग्राफ देखें, देखिए ऐसे इसका ग्राफ में आप वैल्यूएशन भी देख सकते हैं। ऐसे x 0 y 0, x माइनस 1 y 1, x माइनस 1 y माइनस 1।
x1 x2 तो बाई 8 तो इसका ग्राफ कैसा जाएगा? देखिए कर्व जाएगा ग्राफ। अब ये कर्व जाएगा तो यहां से इस तरह का कर्व जाएगा। y बराबर एक्स क्यू है तो इस तरह का ग्राफ जाएगा आपको y बराबर एक्स क्यू का। तो x बराबर देखिए x बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर 2 तो y बराबर 8। तो x बराबर -1, y बराबर -1, x बराबर 1 तो y बराबर 1, 1 1, x बराबर 2 तो y बराबर 8, x बराबर -1 तो y बराबर -1, x बराबर -2 तो y बराबर -2। तो ऐसे ग्राफ देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इसके जस्ट मिरर है, मिरर इमेज है। ये देखिए यहाँ पर उसका इमेज हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट है तो उसका रिफ्लेक्शन इमेज यहाँ है, और यहाँ पर पॉइंट है तो रिफ्लेक्शन यहाँ है। यहाँ पर पॉइंट है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ है, और यहाँ पर पॉइंट है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ है। यहाँ पर पॉइंट है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ है। तो यहाँ पर पॉइंट होगा तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ होगा। इसीलिए इसको कहते हैं मिरर इमेज। क्या कहेंगे? मिरर इमेज। नेक्स्ट, तो ग्राफ ऑफ, और देख सकते हैं y बराबर, अभी अभी हमने देखा था y बराबर किसका, y बराबर एफ एक्स बराबर कितना, साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं। आगे डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसका हम ग्राफ देखते हैं। कैसा ग्राफ जाएगा? बाई ये एक्स ऐसे, ये ओरिजिन है। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ग्राफ जाता है। ये देखिए मिरर इमेज कैसे है। देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर ग्राफ का कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट का एक यहाँ भी
जब यहाँ कोई पॉइंट है इसका, तो इसका एक इमेज, ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका इमेज देखिए यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ मिरर है तो इसका इमेज आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कहें तो ये यहाँ पर क्या है, इमेज है, ऑब्जेक्ट इमेज। यदि इसको ऑब्जेक्ट कर लें तो ये इमेज हो जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट हम करें तो ये इमेज, और इसको ऑब्जेक्ट करें तो ये इमेज। देखिए, और ये चूँकि ऑरिजिन पर हम कहते कि मिरर होगा, तो इस मिरर में इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है सीधे इक्वी डिस्टेंस। मिरर का जो कंसेप्ट है कि यहाँ से जितनी दूरी पर ये होगा उतनी ही दूरी पर ये भी होगा। देखिए, फिर यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बन रहा है, ये इमेज यहाँ है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, रिफ्लेक्शन ऑरिजिन के अबाउट, ऑरिजिन से देखिए रिफ्लेक्शन आ रहा है। यहाँ देखिए जितनी दूरी पर ये उतनी ही दूरी पर ये, यहाँ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, देखिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, यहाँ भी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है, देखिए इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है। तो इसे वो कहते हैं ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। डेट इज, हम यहाँ कहेंगे कि डेट इज ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो ग्राफ क्या होगा, ऑड फंक्शन का ग्राफ ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। अब हम लोग आते हैं इवन फंक्शन। दूसरा कैरेक्टर है जिसको कहते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, ए फंक्शन fx is even if f of माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, fx हो, f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx हो। तो ऐसे कैरेक्टर ऑफ फंक्शन को हम कहते हैं इवन। अब समझिएगा, सोचिएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि हम कहना क्या चाह रहे हैं इसमें। तो आप ऐसा एक फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स बराबर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसके पहले एक्स क्यू देखा था, एक्स देखा था, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो इनपुट डालिए, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स का होल स्क्वायर डेट इज द एक्स स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ये एफ एक्स हो गया, माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस ही वन हो जाएगा और एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना हो गया, एफ एक्स हो गया। ऐसे कैरेक्टर ऑफ फंक्शन को ऑड फंक्शन कहेंगे, ऐसे कैरेक्टर ऑफ फंक्शन को ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन का कैरेक्टर आ गया। तो ऑड फंक्शन का कैरेक्टर क्या होगा, तो ऑड फंक्शन तो एफ ऑफ माइनस एफ एक्स होगा ही। इसके अलावा ये फंक्शन जो होगा वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के ये सिमेट्रिक फंक्शन होगा। तो द फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस।
even function is symmetric about y एक्सिस, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। कोई भी इवन फंक्शन होगा तो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। y एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ का मीनिंग क्या होगा? जैसे फंक्शन कोई ले लेते हैं y इजकल टू, इवन फंक्शन कोई लेते हैं f(x), अभी अभी लिए थे वही फंक्शन लेते हैं x स्क्वायर। ये y एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ आएगा इसका, इवन फंक्शन है चूंकि f ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर हम f ऑफ माइनस एक्स बराबर fx है, तो सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। हम कुछ डाटा लेके देखते हैं क्या देता है वैल्यू। देखिए डेटा यहाँ पर देखिए, ये y, ये x, ये 0 0 -1 +1 1 1 -2 +4 अब +2 +4। देखिए ये फंक्शन ऐसे दे रहा है। अब इसका ग्राफ देखिए, -1 +1 -2 2 इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इसका ग्राफ देखिए, इस फंक्शन का ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ आएगा x बराबर 0 तो 0, x बराबर -1 तो -1 तो +1, अब +1 तो भी +1, x बराबर -2 तो +4 तो -2 तो +4, यहाँ आ जाएगा लगभग इस तरीके का, यहाँ आ रहा है x बराबर +2 तो ये यहाँ +4, यानी -2 पर भी 4 +2 पर भी 4, दोनों पर 4 4 है। तो देखिए यहाँ से इसको फ्री हैंड मिलाइए, ऐसे मिलाइए, देखिए x बराबर 1 तो y बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 4 आ गया। ये देखिए 1 2 3 4, x बराबर -1 तो y बराबर +1, x बराबर -2 तो y बराबर -2 है। -2
तो देखिए ये ग्राफ बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आया है। ये देखिए इस एक्सिस ये हुआ बाई एक्सिस, जैसा ग्राफ इधर है वैसा ही ग्राफ इधर भी है। देखिए जैसा बाई एक्सिस के इस साइड वैसा ही बाई एक्सिस के इस साइड। तो ग्राफ इस सिमेट्रिक के अबाउट क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। ये बाई एक्सिस जैसा ग्राफ इधर वैसा ही ग्राफ इधर। तो आप क्या कीजिए कि ग्राफ एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव एक्स के लिए बनाइए तो उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए, तो वही आपको ग्राफ आ जाएगा। इसलिए ग्राफ इस तरीके का जाएगा। तो ये इवन फंक्शन का ग्राफ है, बाई एक्सिस के सिमेट्रिक। और एक आध फंक्शन देखते हैं, जैसे बाई बराबर वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई इवन फंक्शन देखते हैं। तो इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इवन फंक्शन है, ट्रिमेट्रिक फंक्शन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स, आगे पढ़ेंगे आप, एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पर खाली समझ लेना है, कॉस ऑफ माइनस एक्स। कॉस ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स, और इसी को कहेंगे एफ एक्स। ये इवन फंक्शन का कैरेक्टर हो गया। अब इसका ग्राफ देखिएगा तो ग्राफ कैसा आएगा। इस तरह का ग्राफ देखिए। सिमेट्रिक अबाउट क्या आ रहा है, वाई एक्सिस आ रहा है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल ग्राफ आ रहा है। ऐसे ये देखिए ये ग्राफ आ रहा है, इधर भी ग्राफ ऐसा ही टाइप का आ रहा है। इसमें ये 1 यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये -1 होगा, ये 0 होगा, ये पाई होगा, ये π/2, और ये 3π/2, इधर 3π/2 होगा। ये हो गया -π/2 और ये हो गया -3π/2। इस तरीके का देखिए। बाई बराबर माइनस कॉस एक्स है, तो उसका ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक गया है। जैसे इधर वाई एक्सिस के इधर जैसा ग्राफ है वैसा ही वाई एक्सिस के इधर भी ग्राफ आ रहा है। तो ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये इवन फंक्शन का कैरेक्टर हो गया। तो कुछ फंक्शन इवन है। अब ये देखिए फंक्शन, ये तो ऑड और इवन कैरेक्टर है। ऑड में ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक और इवन में वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ है। दो चीज़ें याद रखना होगा। एक ऑड फंक्शन में नोट पॉइंट में आपको बताते हैं, यदि हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, तो क्या होगा, सिमेट्रिक ऑरिजिन के अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, ये हमने बताया। और ग्राफ भी हम लोग देखे, बाई बराबर एफ एक्स और एफ एक्स बराबर एक्स क्यू। तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब ऐसा ग्राफ गया था। याद रखने के लिए एक रिकॉल कर लीजिए ऐसे। ये ऑड फंक्शन का ग्राफ है। दूसरा इवन फंक्शन का, इवन फंक्शन सिमेट्रिक ग्राफ, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक
तो बाई एक्सिस का सिमेट्रिक कैसा ग्राफ जाएगा? जैसे y इक्वल टू एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे रहे। ये सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, बट ये बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। जैसा इधर वैसा ग्राफ इधर, बाई एक्सिस के इधर जैसा ग्राफ वैसा इधर, लेकिन बाई एक्सिस के इधर ग्राफ वैसा इधर नहीं है। इधर ऊपर गया है ऐसे, तो इधर भी जाना चाहिए था, तो बाई एक्सिस का सिमेट्रिक। इसमें है, इधर है तो इधर भी है, इसलिए क्या हुआ, ये बाई एक्सिस का सिमेट्रिक हुआ, ये ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हुआ। तो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। अब देखेंगे कि दो फंक्शन इवन ऑड को ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इफ इवन, कोई फंक्शन इवन है एफ एक्स, इज इवन, और जी एक्स भी कोई फंक्शन है, इसको कहें इज एंड ऑड। तो कहता है एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स डिफाइन हो रहा है, कैपिटल एफ एक्स, जो एफ एक्स और जी एक्स का सम से दिया जा रहा है। तब क्या होगा, एक इवन है एक ऑड है, तो कहता है ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ना तो इवन ही होगा ना ऑड ही होगा। ये फंक्शन ना तो इवन होगा, देन एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ए ऑड फंक्शन। प्लस माइनस दोनों आप कर दीजिए, प्लस करेंगे तब भी वैसा ही करेक्टर, और माइनस करेंगे तब भी वैसा ही करेक्टर। तो ये न तो इवन फंक्शन होगा न ऑड फंक्शन होगा। जैसे एफ एक्स अभी अभी देखे थे कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यों, ये तो ऑड था, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इवन था, ये जी एक्स हो गया, एफ एक्स इज इवन, तो एक्स स्क्वायर कीजिए इसको, तो एक्स स्क्वायर कीजिए, और ये एक्स क्यू कीजिए, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, दोनों को ऐड कीजिए तो कैपिटल एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स बराबर एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स लीजिए, एफ ऑफ माइनस एक्स लीजिए, कितना आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स का होल क्यूब और प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स क्यू और प्लस एक्स स्क्वायर। ये ना तो इसको इवन ही कर सकते हैं ना ऑड ही कर सकते हैं, क्योंकि पुनः ये फंक्शन पर रिटर्न नहीं हो रहा है। देखिए इसको यदि माइनस कॉमन लेना भी चाहें और लिखने के लिए कोशिश करें तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ प्लस आता तो एफ एक्स राइट कर लेते, बट नहीं आ रहा है, ये नाइदर इवन क्या हो गया, नॉर ऑड। तो कोई फंक्शन इवन है ऑड है तो दोनों का सम या डिफरेंस ना तो इवन होगा ना ऑड होगा, नाइदर ए इवन फंक्शन नॉर ए ऑड फंक्शन। नेक्स्ट वन हम लोग चले तो दूसरा डिवीजन में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स बराबर डिफाइन है स्मॉल एफ एक्स
इंटू जी एक्स। तो ये फंक्शन बन जाएगा क्या, ये क्या है इवन, ये क्या है ऑड, ये ऑड। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन है, ये ऑड है, तो ये फंक्शन हो जाएगा आपको ऑड। क्योंकि देखिए एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स करेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स और जी ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, इवन फंक्शन है तो एफ एक्स लिखेंगे, और ये ऑड फंक्शन है तो माइनस जी एक्स लिखेंगे। कैरेक्टर क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। ये है क्या, तो ये आपका एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, ये माइनस एफ एक्स आ गया, कैपिटल एफ एक्स। इसका मतलब है कि यदि प्रोडक्ट में रखें तो ऑड फंक्शन दे देगा, इवन इंटू ऑड बराबर क्या ऑड फंक्शन, तो ऑड कैरेक्टर दे रहा है। एफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर कितना माइनस एफ एक्स। उसी तरीके से हम लोग देखें तीसरा ऑपरेशन, समझ गए। देखिए ये ऑड फंक्शन था तो ऑड फंक्शन जी ऑफ माइनस एक्स को माइनस जी एक्स लिखेंगे, ये इवन फंक्शन था, ये एफ ऑफ माइनस एक्स को एफ एक्स लिखेंगे। तो ये बाहर आ गया, यहाँ प्रोडक्ट माइनस आ गया, एफ एक्स इंटू जी एक्स मे बी रिटर्न एज कैपिटल एफ एक्स, सो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। तो करेक्टर हो गया किसका, ऑड फंक्शन का करेक्टर हो गया। अब हम लोग ये देखें तीसरा, यदि डिविडेंड फॉर्मेट में हो, डिविडेंड में हो, तीसरा में हम लोग देखें क्वेश्चन में देखें तो यदि कैपिटल एफ एक्स बराबर एफ एक्स और वाई क्या हो जी एक्स, ऐसा फंक्शन, ये क्या है इवन, ये क्या है ऑड। अब इसका डिवीजन क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स, ऑड फंक्शन का करेक्टर आएगा तो ये बराबर हो जाएगा ये, और यहाँ पर जी ऑफ माइनस एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो एफ एक्स रह जाएगा, जी ऑफ माइनस एक्स माइनस जी एक्स अकॉर्डिंग टू द ऑड करेक्टर। ये यहाँ पर आ गया माइनस एफ एक्स और वाई जी एक्स, ये है क्या, ये पूरा एफ एक्स है तो माइनस एफ एक्स आ गया। तो ऐसे करेक्टर नेचर ऑफ द फंक्शन को एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स को ऑड करेक्टर कहेंगे। तो इसका मतलब है ये ऑड आ गया, इसलिए ये इवन फंक्शन, ये ऑड फंक्शन, तो ये क्या, ये भी ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन हो। तो इस तरीके से इवन डिवाइडेड बाई ऑड बराबर इवन ऑड, इवन इंटू ऑड बराबर ऑड, but even plus minus odd is neither even nor odd. अब हम लोग, एक होता है पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन, पीरियोडिसिटी बार बार फंक्शन की वैल्यूएशन रिपीट करना, तो ऐसे फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। दूसरा कैरेक्टर है फंक्शन का जिसको कहते हैं नेचर, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, a function which repeats
repeats its value after regular interval. Regular interval. कोई फंक्शन का वैल्यू यदि रेगुलर इंटरवल पर रिपीट हो रहा हो तो ऐसे फंक्शन का पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिमेट्रिक फंक्शन जितना भी है उसको सबको पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। वैसे तो हम मोर अबाउट अभी ट्रिमेट्री आप जानते नहीं होंगे डिटेल्स, बट आप समझ लीजिए पीरियोडिसिटी क्या है, फिर वहाँ पर अपने समझिएगा डिटेल्स में। एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन उसको कहते हैं कि एफ ऑफ टी प्लस एक्स बराबर एफ एक्स दे दे। टी को यहां कहा जाता है लिस्ट पॉजिटिव, टी जो होता है लिस्ट पॉजिटिव लिस्ट पॉजिटिव रियल नंबर। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ जैसे साइन एक्स आपको बताया, साइन टी प्लस एक्स, साइन टी प्लस एक्स बराबर साइन एक्स मिलना चाहिए, और ये एक्स के टी के जिस वैल्यू के लिए लिस्ट वैल्यू, तो टी का क्या क्या वैल्यू होगा जिसके लिए मिलेगा, तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहता है कि 2 पाई वैल्यू के लिए भी मिलेगा, 4 पाई वैल्यू के लिए भी मिलेगा, 6 पाई वैल्यू के लिए भी मिलेगा, और डॉट डॉट। इन सब ये सभी के लिए ये साइन क्या होगा, साइन टी प्लस एक्स बराबर साइन एक्स हम कहेंगे। जैसे साइन हम 2 पाई और प्लस एक्स कहें, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स, ये ट्रिमेट्री का रूल है। और ये साइन 4 पाई और प्लस एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स, इसको भी लिख सकते हैं साइन एक्स, इसको भी लिख सकते हैं, बट ये 4 पाई और ये 2 पाई में सबसे लिस्ट कौन है, ये सबसे लिस्ट वैल्यू है, सबसे लिस्ट वैल्यू है, तो इसको हम, यही हो गया पीरियड ऑफ द फंक्शन, that is 2 pi is the period, a period of the function, इसको डिटेल आगे आप समझिएगा, बट यहाँ फंक्शन आ रहा था तो हम थोड़ा सा उसका रिफ्लेक्शन दे दिए, लेकिन ट्रिमेट्रिक फंक्शन आप डिटेल यदि पढ़िएगा तो वहाँ पर आप समझिएगा कि ये कैसे हम लोग इसको हैंडल करते हैं, कैसे इसको कहते हैं। एक ग्राफिकली ट्रिमेट्रिक ज्योमेट्री से हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह का फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन तभी भी देखिए, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, ऑड और इवन का सम क्या होगा, क्वेशेंट क्या होगा, और पीरियोडिसिटी ऑफ द फंक्शन क्या होगा। पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा।